Hello friends, welcome to SKU Digital Classes. Myself Priyanka Ahirwar, Department of Pharmacy. My topic is General Pharmacology. What is General Pharmacology? Pharmacology is to study about the drugs. Pharmacology दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जैसे फार्माकोन प्लस लॉगस. फार्माकोन क्या होता है? हमारी ड्रग या मेडिसिन. लॉगस मीन्स क्या होता है? टू स्टडी. इसमें हम स्टडी करेंगे ड्रग या मेडिसिन के बारे में. ड्रग हम क्यों लेते हैं? किसी डिसीज़ या डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए, उसका डायग्नोसिस करने के लिए और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए. डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस में कोई डिसीज़ हो रही है, जैसे पेशेंट को कोई डिसीज़ हो रही है तो हमें उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे कि इसको कौन सी डिसीज़ है. प्रिवेंशन क्या होता है? जैसे कोई ड्रग हो रही है पेशेंट को तो हमें उसको पहले से प्रिवेंट करना है. जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा वैक्सीन. वैक्सीन क्या करेगी? डिसीज़ को पहले से ही प्रिवेंट कर देगी, जिससे डिसीज़ नहीं हो पाएगी. ट्रीटमेंट कोई डिसीज़ या डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है वो ट्रीटमेंट होता है. फार्माकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक. फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of pharmacodynamics and pharmacokinetics. It's all about the study of drug, effect of drug on body and body's response of the drug. ड्रग इफेक्ट क्या होता है? टू टाइप से होता है ड्रग इफेक्ट, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल. डिजायरेबल इफेक्ट जो हमारी ड्रग कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रही है, प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर रही है हमारी डिसीज को, तो वो हो गया डिज़ायरेबल इफेक्ट. एंड अनडिज़ायरेबल इफेक्ट क्या हो गया? जैसे कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, किसी ड्रग को देने की वजह से कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, तो ये हो गया अनडिज़ायरेबल इफेक्ट. जैसे हमने कोई कफ सिरप ली, इसकी वजह से हमें सेडेशन कॉज हो रहा है, तो ये है इसका ड्रग का अनडिज़ायरेबल इफेक्ट. नेक्स्ट क्या है इसमें? फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? व्हाट डज बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग? Absorption, distribution, metabolism and elimination. Then route of drug administration. Routes क्या होते हैं? Routes of drug administration in pharmacology. रूट क्या होता है? कोई भी पाथ या कोई भी रास्ता जिससे होके हम मेडिसिन एडमिनिस्ट कर रहे हैं हम अपनी बॉडी में, तो ये है रूट. जैसे ये टू टाइप्स का होता है, लोकल एंड सिस्टमिक. लोकल रूट से हम दे सकते हैं, जैसे कोई भी टॉपिकल, इनहेलेशनल, ऑरिकुलर ड्रग. टॉपिकल रूट क्या होता है? हमारा स्किन, कोई भी ड्रग हम स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो है टॉपिकल रूट. इनहेलेशनल रूट से देते हैं, जैसे नेसल. नेसल रूट क्या होता है? जैसे एंटी अस्थमेटिक ड्रग हम नेसल रूट के थ्रू देते हैं. ऑरिकुलर जैसे ईयर ड्रॉप हो गया. सेकेंड है सिस्टमिक रूट. सिस्टमिक रूट क्या होता है? एटर्नल, पेरेंट्रल रूट और सबलिंगुअल और बकल रूट. एटर्नल रूट क्या होता है? जब हम कोई ड्रग ओरल रूट से देते हैं, जैसे कोई टैबलेट या कैप्सूल ओरल रूट के थ्रू देते हैं, तो वो है एटर्नल रूट. पेरेंट्रल रूट क्या होता है? जब कोई ड्रग हम IV इंट्रावेस्कुलर रूट या इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू देते हैं, तो वो है पेरेंट्रल. सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल एंड बकल रूट. ये हम बकल कैविटी या टंग के नीचे कोई भी टैबलेट या मेडिसिन को रख के देते हैं तो इससे ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है
देन अपना एक्शन शो करती है। इनहेलेशनल रूट क्या होता है? जब कोई ड्रग हम इनहेल करके देते हैं, जैसे एंटी अस्थमेटिक ड्रग नेसल रूट के थ्रू देते हैं, तो ये इनहेलेशनल रूट। सबक्यूटेनियस रूट, रेक्टल रूट। रेक्टल रूट क्या होता है? जब कोई ड्रग हम रेक्टल रूट से देते हैं, जैसे सपोस्ट्रीज, इंजेक्शंस, कोई ड्रग हम इंजेक्शंस के थ्रू देते हैं, जैसे इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर या इंट्रा आर्टरियल। इंट्रावीनस रूट क्या होता है? हम वेन्स में इंजेक्ट करके कोई ड्रग देते हैं, तो ये है इंट्रावीनस रूट। इंट्रामस्कुलर रूट क्या होता है? जब हम मसल में कोई ड्रग इंजेक्ट करके देते हैं, तो ये इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रा आर्टरियल रूट क्या होता है? जब हम हार्ट की आर्टरी में इंजेक्ट करके कोई ड्रग देते हैं, तो ये है इंट्रा आर्टरियल रूट। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? इसमें ड्रग का मूवमेंट कैसे हो रहा है, इसकी स्टडी करेंगे। और व्हाट डेफिनेशन है, व्हाट डज बॉडी डू टू दी ड्रग। हमारी बॉडी का ड्रग पे क्या इफेक्ट शो कर रही है, इसमें हम इसकी स्टडी करेंगे, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जैसे हमने कोई ड्रग ओरल रूट से दिया, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन या गट वॉल में डिजॉल्व होके फीसिस के थ्रू या किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगी, देन अपना एक्शन शो करेगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज़ दी पासेज ऑफ ड्रग बिटवीन दी ब्लड एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड। ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, जैसे आरबीसी एंड प्लाज्मा, एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल फैट, मसल एंड ब्रेन टिश्यू। कोई भी ड्रग हम जब ओरल रूट से देंगे, तो ये हमारी स्टमक या गट में डिज़ोल्व होके फीसिस के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगी। या कोई भी ड्रग हम आईवी या इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस रूट से देंगे, तो वो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगी। कोई भी ड्रग हम मसल में देंगे, मसल इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे या स्किन के थ्रू देंगे, ट्रांसडर्मल रूट से देंगे, तो वो भी हमारी डायरेक्ट ब्लड प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट होके स्वेट या सलाइवा के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगी। कोई भी ड्रग हम इनहेलेशन के थ्रू देंगे, तो वो हमारे लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट होके एयर के थ्रू, एक्सेल एयर के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ड्रग मेटाबॉलिज्म इज दी मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग्स। ड्रग का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के अपना रिस्पॉन्स शो करना एक ये एंजाइमेटिक कंडीशन के थ्रू होती है। द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा। बेसिकली इसका मेटाबॉलिज्म लिवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा के थ्रू होता है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे होता है? इट इज़ द रिमूवल ऑफ सिस्टमिकली एब्जॉर्ब्ड ड्रग फ्रॉम आवर बॉडी। जैसे यूरिन के थ्रू, फीसिस के थ्रू, स्वेट के थ्रू, सलाइवा के थ्रू या एक्सेल्ड एयर के थ्रू। कुछ ड्रग्स जैसे वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, वो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होती हैं। कुछ ड्रग्स फीसिस के थ्रू, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, वो फीसिस के थ्रू एलिमिनेट होती हैं। और कुछ वॉलेटाइल ड्रग्स होती हैं, वो एक्सेल्ड एयर के थ्रू एलिमिनेट होती हैं। कुछ ड्रग्स स्वेट एंड सलाइवा के थ्रू एलिमिनेट होती है। नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजिकल, केमिकल एंड molecular effect of drug on the body and involve receptor binding to the drug.
व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोडायनेमिक? ये 2 वर्ड से मिलके बना होता है, फार्माको एंड डायनेमिक्स। What does drug do to the body when they enter? Drug do not impart new function to any system, organ, cell. They only alter the pace of ongoing activity. Pharmacodynamic कोई भी ड्रग जब डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल एक्शन शो कर रही है, ये है उसका फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट या एक्शन। किसी भी डिसीज़ या डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए हम फार्माकोडायनेमिक इफ़ेक्ट देखेंगे, यानी कि कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट होंगे और कुछ अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट जो कि होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। जैसे हमने कोई कफ सिरप ली, कफ सिरप क्या करती है? सेडेशन कॉज करती है, ये उसका अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है। और जैसे प्रिवेंशन के लिए हम कोई वैक्सीन देते हैं तो ड्रग से ये प्रिवेंट करेगी, डिसीज़ से प्रिवेंट करेगी वैक्सीन। डायग्नोसिस क्यों करते हैं? किसी डिसीज़ या डिसऑर्डर का हम पता लगाने के लिए डायग्नोसिस करते हैं।